हे एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पढ़ा था। इमरजेंसी कौन से पार्ट में दी गई है, कहाँ से लिया गया है, इसका प्रोविज़न, सारी चीज़ों को हमने जाना था। आशा करते हैं आप लाइन टू लाइन वीडियो को देख रहे होंगे और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिएगा, और कैसा लगता है आपको वीडियो प्लीज़ ये सारी चीज़ें भी बताया कीजिए, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। ये भी पता चलता है कि जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं वो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए आज हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस के बारे में, जो कि बहुत पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है, वो सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं आर्टिकल 123 की, क्योंकि 123 में दिया गया है ऑर्डिनेंस के बारे में। ऑर्डिनेंस को आप इस तरीके से समझिए कि ये क्या है, एक लॉ है। क्या है? ऑर्डिनेंस जो है वो एक लॉ है जो प्रेसिडेंट के द्वारा पास किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा लाया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पावर टू इशू ऑर्डिनेंस, जिसको कहते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन से आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 123 में दी गई है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान रखिएगा। अब ये कहता है कि द प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू इशू एन ऑर्डिनेंस। किसके पास राइट है ऑर्डिनेंस को इशू करने का? तो वो राइट है प्रेसिडेंट के पास, कि प्रेसिडेंट ही ऑर्डिनेंस को क्या करेंगे? इशू करेंगे। कब? व्हेन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और एनी वन हाउस इज नॉट इन द सेशन। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा कि किसी भी बिल को एक्ट बनने के लिए क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से पास होने की ज़रूरत है। बट अगर कोई ऐसा केस बनता है कि किसी भी बिल को हमें क्या करवाना है, किसी भी बिल को पास करवाना है, पर लोकसभा और राज्यसभा क्या हो जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा जो है वो अपने सेशन में नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा अगर अपने सेशन में नहीं है और उस बिल को पास कराना बहुत ज़रूरी है, उस लॉ को पास कराना बहुत ज़रूरी है, वो काम होना बहुत ज़रूरी है जिसके लिए लॉ पास हो रहा है, उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा एक ऑर्डिनेंस पास किया जाता है, जिस पर प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो क्या करते हैं, अपने साइन करते हैं और जो काम होना होता है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, बट उसके बाद क्या होता है, जब भी पार्लियामेंट जो है, लोकसभा और राज्यसभा अपने सेशन में आते हैं, तब उस जो इशू किया गया था ऑर्डिनेंस पर, उस पर साइन होते हैं, उसको पास करवाया जाता है और फाइनली वो एक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? वो एक एक्ट बन जाता है। ठीक है, पर अगर लोकसभा राज्यसभा सेशन में नहीं होते तो उस केस में, पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो उस केस में प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इस ऑर्डिनेंस को पास करवा लिया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस को इशू कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट के द्वारा इशू किया जाता है। रिकमेंड कौन करता है, कौन कहता है कि इस इशू को पास होना चाहिए? तो पीएम और उसकी काउंसिल। क्या हो जाएगा? पीएम और उनकी काउंसिल के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाती है प्रेसिडेंट साहब को कि इस बिल को क्या होना है, पास होना है। दूसरी बात आती है, जो बिल ऑर्डिनेंस के थ्रू पास हो रहा है, ऑर्डिनेंस जो पास हो रहा है उसको प्रेसिडेंट जो है वो वापस भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उस प्रेसिडेंट साहब उसको वापस भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें अप्रूवल की, तो द ऑर्डिनेंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 6 वीक। ठीक है, तो कब ये शुरू कब हुआ था? जब पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं थी। अगर पार्लियामेंट जब अपने सेशन में आएगी तो तब जो ऑर्डिनेंस जो प्रेसिडेंट साहब ने पास किया था उसको 6 वीक के अंदर पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से पास होना ज़रूरी है। ठीक है, कितने वीक के अंदर? 6 वीक के अंदर। ओके, नेक्स्ट आती है ऑर्डिनेंस विड्रॉ बाय द प्रेसिडेंट एट द एनी टाइम। तो ये तो मैंने आपको बता दिया है, जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है उसको कभी भी प्रेसिडेंट साहब जो है वो वापस ले सकते हैं। तो ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं कि ऑर्डिनेंस किसके द्वारा जारी किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। कौन से आर्टिकल में दिया गया? 123 में दिया गया है। किसकी रिकमेंडेशन पर? और उसकी कैबिनेट रिकमेंडेशन। अगर हम बात करें यहाँ पे कितने वीक में पास हो जाए, तो 6 वीक में जो है वो पास हो जाना चाहिए। तो यही सारे इंपॉर्टेंट हमारे पॉइंट्स यहाँ से निकल कर आते हैं। तो ये देख लीजिएगा और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रेसिडेंट की
जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनका बहुत ज़्यादा योगदान भी रहा है कंट्री के लिए, और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है बेसिकली, उनके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। तो अब हम जानेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट अबाउट प्रेसिडेंट। तो आज तक जितने भी प्रेसिडेंट रहे हैं उनके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट वाली जो चीज़ें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं, तो उनके बारे में आज को हम डिस्कस करेंगे, मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट जिनका नाम है राजेंद्र प्रसाद। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट, इनका टर्न्योर कब से कब तक रहा, कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1950 से लेके 1962 तक जो है इनका क्या रहा, कार्यकाल रहा। ठीक है, अगर हम बात करें थे कौन, तो भारत के पहले प्रेसिडेंट, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन रहे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इलेक्टेड ट्वाइस एज अ प्रेसिडेंट। तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो पहले प्रेसिडेंट रहे जो 2 बार चुने गए इलेक्शन के लिए। कितने बार, 2 बार चुने गए। तो क्वेश्चन आता है कि कौन से प्रेसिडेंट है जिनको 2 बार चुना गया, तो वो कौन से हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकंड आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो टेन्योर रहा वो कितना रहा, 1962 से लेके 1967 तक। अगर हम बात करें तो ये कौन से हमारे प्रेसिडेंट रहे, तो ये सेकंड प्रेसिडेंट रहे। इम्पॉर्टेंट बात एक आती है कि अगर 1962 से 67 तक रहे तो मतलब हमने यहाँ पे पढ़ा था पहली इमरजेंसी, पहली नेशनल इमरजेंसी जो 1962 में इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे लगी थी, मतलब इनके कार्यकाल में जो है वो पहली इमरजेंसी लगी होगी। तो जी हाँ, फर्स्ट इमरजेंसी जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के कार्यकाल में लगी थी 1962 में, कब, इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे। ठीक है, तो पूछा जाता है कि पहली इमरजेंसी जब लगी थी तो उस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट थे, तो क्या कहेंगे हम, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, अगले आते हैं जाकिर हुसैन। ठीक है, तो जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट रहे वो कब से कब तक रहे, 1967 से लेके 69 तक रहे। शॉर्टेस्ट टेन्योर प्रेसिडेंट, सबसे छोटा कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल कौन से प्रेसिडेंट का रहा, तो ये रहा जाकिर हुसैन साहब का। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पास्ट अभी इन ऑफिस, तो पहले प्रेसिडेंट जो कि जिनकी ऑफिस में ही मृत्यु हो गई थी, तो इनका नाम क्या कहेंगे, जाकिर हुसैन। नेक्स्ट आते हैं कि जब ये शॉर्टेस्ट प्रेसिडेंट थे, ये ध्यान रखना है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है उस टाइम पर जो वाइस प्रेसिडेंट थे, जैसा कि हमने आपको प्रेसिडेंट में पढ़ाया था कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या राष्ट्रपति मेडिकल लीव पर है तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की जगह पे काम करेंगे और उनको प्रेसिडेंट वाली सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था। ठीक वैसे ही जब जाकिर हुसैन जो प्रेसिडेंट थे, जब उस टाइम पे जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी। कौन थे उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट, वीवी गिरी थे। तो मतलब इनकी जब डेथ हो जाती है तो इनको क्या होना चाहिए, इनको राष्ट्रपति बनना चाहिए, इनको प्रेसिडेंट बनना चाहिए। पर इन्होंने क्या किया, वाइस प्रेसिडेंट जब वीवी गिरी रहे तो इन्होंने क्या किया, रिज़ाइन दे दिया, रिज़ाइन दे दिया। जब इन्होंने रिज़ाइन दे दिया तो ये क्या बन सकते, जब वाइस प्रेसिडेंट ही नहीं रहे तो प्रेसिडेंट कैसे बन पाएंगे, तो फिर ये प्रेसिडेंट नहीं बने। तो जब वाइस प्रेसिडेंट थे नहीं तो प्रेसिडेंट कौन बनेगा, तो उस टाइम पर अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एज आ प्रेसिडेंट वर्क करते हैं। तो पहले CJI जिनको प्रेसिडेंट बनाया गया इनका नाम था M हिदायतुल्लाह। क्या हो जाएगा, M हिदायतुल्लाह जी को जो है वो प्रेसिडेंट बनाया गया, जो कि कहते थे पहले CJI फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है बीबी गिरी। तो बीबी गिरी का टेन्योर कितना ना, 1969 से लेके 74 तक रहा। अब हमने पढ़ा था कि दूसरी इमरजेंसी जो है वो 1971 में लगाई गई थी, तो मतलब इनका कार्यकाल 74 तक रहा, है ना। और यहाँ पे जो दूसरी इमरजेंसी लगाई थी 1971 में लगाई थी इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पे। तो इसका मतलब क्या हो कि दूसरी इमरजेंसी के टाइम पर बीबी गिरी साहब जो हैं वो प्रेसिडेंट होंगे। ठीक है, तो हाँ, नेशनल इमरजेंसी 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पर कौन प्रेसिडेंट थे, तो वो थे बीबी गिरी। ठीक है, तो इतना पॉइंट इनके बारे में ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, ये आते हैं
फ़खरुद्दीन अली अहमद, क्या हो जाएगा? फ़खरुद्दीन अली अहमद। इनका टेन्योर कब से कब तक रहा? तो टेन्योर था 1974 से लेके 77 तक। हमने थर्ड इमरजेंसी पढ़ी 75 की, जहाँ पे पीएम रही इंदिरा गांधी, ठीक है। तो तीसरी इमरजेंसी कब लगी थी? 1975 पे। और तीसरी इमरजेंसी के टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? तो हम क्या कहेंगे? फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। अगर हम बात करें 1975 के टाइम पर पीएम कौन थी? पीएम थी इंदिरा गांधी। कौन हो जाएंगी? पीएम हो जाएगी इंदिरा गांधी जी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं नीलम संजय रेड्डी। तो नीलम संजय रेड्डी जी का टेन्योर कितना रहा? 1977 से लेके 82 तक रहा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकलते आता है यंगेस्ट प्रेसिडेंट। जैसे हमने पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट प्रेसिडेंट, सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर कितना रहा था, तो अभी हमने पढ़ा जाकिर हुसैन का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन रहे? तो नीलम संजय रेड्डी रहे। और ये कौन थे? तो ओनली लोकसभा स्पीकर टू विन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ये पहले लोकसभा स्पीकर थे जो कि क्या किए थे? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जीत गए और प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आते हैं ज्ञानी जेल सिंह। इनका टेन्योर रहता है 1982 से लेके 87 तक। एकमात्र सिख प्रेसिडेंट, कैसे प्रेसिडेंट थे? एकमात्र सिख प्रेसिडेंट कौन? ज्ञानी जेल सिंह, जिन्होंने पोस्ट ऑफिस बिल के संदर्भ में पॉकेट वीटो का यूज़ किया था। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको प्रेसिडेंट की जो है वो लेजिस्लेटिव पावर के बारे में बात की थी, जहाँ पे हम नेक्स्ट आते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। एकमात्र वैज्ञानिक प्रेसिडेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया है कि वैज्ञानिक प्रेसिडेंट जो आज तक रहे वो एकमात्र वैज्ञानिक प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। इनका जन्मदिन होता है 15 अक्टूबर, इसीलिए 15 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे। क्या सेलिब्रेट करेंगे? वर्ल्ड स्टूडेंट डे। फिर उसके बाद आती हैं प्रतिभा देवी पाटिल, पहली महिला प्रेसिडेंट। प्रतिभा देवी पाटिल कौन सी नंबर की बनी थी? ये बनी थी 12वें नंबर की, क्या हो जाएगा? 12th नंबर की। और अभी की बात करते हैं एट प्रेजेंट में कौन प्रेसिडेंट है? तो इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी। एंड ये क्या हो जाएंगी? सेकंड वुमेन, फर्स्ट वुमेन प्रतिभा देवी पाटिल और सेकंड वुमेन हो जाएंगी द्रौपदी मुर्मू। बट इनके बारे में एक और फैक्ट है जो क्या है? फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट। तो पहली ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट हैं और दूसरी महिला प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इनके बारे में ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सो दोस्तों, आशा करते हैं आप सबको क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की। फिर भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताया कीजिएगा, जिससे कि और मैं आप सबके लिए चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।